क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आपने कंपाउंड का शैतानी रूप देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने के बनिए और साहूकार इतनी दौलत कैसे कमा लेते थे और आज की बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियां आखिर कैसे अरबों खरबों रुपए कमा रही है? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, कंपाउंडिंग का जादू। क्योंकि वो कंपाउंडिंग के जादू को समझते थे, लेकिन जब यही कंपाउंडिंग तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। आज हम समझेंगे पुराने जमाने के साहूकार कंपाउंडिंग से कैसे गरीबों का खून चूसते थे, आज के बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड कंपनियां तुम्हें कैसे कर्ज के जाल में फंसा रही है, और सबसे जरूरी कंपाउंडिंग को अपने फेवर में कैसे लाए और करोड़पति कैसे बने। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक पावरफुल ब्लूप्रिंट जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। पुराने जमाने के साहूकार, ब्याज पर ब्याज का खेल। मान लो एक गरीब किसान ने साहूकार से 100 रुपए उधार लिए और साहूकार ने उस पर 5% मासिक ब्याज लगा दिया। अब अगले महीने किसान को 5 रुपए देना था, लेकिन वो चुका नहीं पाया, तो साहूकार ने अगले महीने ब्याज को भी मूलधन में जोड़ दिया। अब किसान पर 105 रुपए का कर्ज हो गया। अगले महीने 5% ब्याज 105 रुपए पर लगा और कर्ज बढ़ता ही चला गया। 2 साल बाद जो 100 रुपए उधार लिए थे वो बढ़कर 200, फिर 500 और फिर 1000 हो गए। अब किसान के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसे अपनी जमीन साहूकार के नाम करनी पड़ी। और अगर जमीन भी नहीं रही तो क्या होता? जमीन से बेदखल, परिवार के साथ भीख मांगने की नौबत और कई मामलों में आत्महत्या तक। यही था कंपाउंडिंग का शैतानी रूप, जिसे पुराने जमाने के बनिए और साहूकार बखूबी जानते थे, लेकिन आम आदमी इसे नहीं समझता था। आज वही खेल बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां खेल रही है, बस नाम बदल गया है। बैंक कैसे तुम्हारे पैसों से पैसे बनाते हैं। जब तुम बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक तुम्हें सिर्फ 3 से 4% ब्याज देता है, लेकिन उसी पैसे को बैंक 10 से 15% ब्याज पर लोन देकर मुनाफा कमाता है। यानी बैंक तुम्हारे पैसे से खुद करोड़पति बनता है, जबकि तुम सिर्फ अपनी सेविंग अकाउंट की छोटी ब्याज दर देखकर खुश रहते हो। क्रेडिट कार्ड आज की सबसे खतरनाक चालाकी। क्रेडिट कार्ड कंपनियां ब्याज पर ब्याज का सबसे बड़ा खेल खेलती है। उदाहरण, मान लो तुमने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड खर्च किया और समय पर पूरा नहीं चुकाया। क्रेडिट कार्ड कंपनियां 36 से 42% सालाना ब्याज वसूलती है। यानी अगर तुमने सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाया तो अगली बार तुम्हारा कर्ज और बढ़ जाएगा। 6 महीने में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बन जाते हैं। अब सोचो, तुम तो अपने पैसों को बढ़ाने में सालों लगा देते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनियां तुम्हारे पैसे से महीने भर में करोड़ों बना लेती है। यही कारण है कि आज के जमाने में सबसे बड़ा जाल क्रेडिट कार्ड और लोन का है। LIC और इंश्योरेंस कंपनियां तुम्हारे पैसे से कैसे अमीर बन रही है। जब भी कोई पैसे बचाने की सोचता है तो सबसे पहला नाम आता है LIC या किसी इंश्योरेंस कंपनी का या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी का। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि LIC और दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां तुम्हारे पैसों से कैसे अरबों कमा रही है? लोग सोचते हैं कि LIC एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असल में ये तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल करके खुद अमीर बन रही है। LIC और इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है? जब तुम LIC या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगाते हो तो असल में तुम उसे 20 से 30 साल तक एक बैंक में फ्री में जमा कर रहे होते हैं। बदले में LIC सिर्फ 4 से 6% का रिटर्न देती है, जो महंगाई से भी कम होता है। लेकिन LIC उसी पैसे को स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड और सरकारी बॉन्ड में निवेश करके 12 से 15% तक कमाती है। यानी तुम्हारा पैसा धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन LIC और इंश्योरेंस कंपनियां तुम्हारे पैसों से अरबों कमा रही है। असली सच, क्या LIC से अमीर बना जा सकता है? LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस खराब चीज है। टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए LIC सबसे बुरा ऑप्शन है। अगर तुम वही पैसा इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में SIP में लगाओ तो 20 साल में 5 से 6 गुना ज्यादा पैसा बन सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस लो, ये सस्ता और बेहतर होता है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो LIC जैसे पॉलिसी भूल जाओ और SIP या इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ। बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों के जाल से बाहर निकलो और खुद अमीर बनो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी आजादी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम LIC और बैंकों को अमीर बनाओगे या अपने पैसों से खुद करोड़पति बनोगे? नौजवानों के लिए सबसे जरूरी सलाह, पहले कमाओ फिर इन्वेस्टमेंट करो। अभी तक हमने जाना कि कैसे बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां तुम्हारे पैसों से अमीर बन रही है, लेकिन सवाल ये है, तुम अपने पैसों से खुद कैसे अमीर बनोगे? सबसे पहले सीखो और पैसा कमाने पर फोकस करो। बहुत से युवा शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि तुम खुद की इनकम बढ़ाओ। जब तक तुम्हारे पास एक मजबूत और स्थिर इनकम सोर्स नहीं है, तब तक ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं।
पहले अपनी स्किल्स डेवलप करो, नई चीजें सीखो और एक अच्छी जॉब या बिजनेस सेटअप करो। पहले एक्टिव इनकम कमाओ, फिर उस इनकम को पैसिव इनकम में बदलो। निवेश करने से पहले महंगाई और टैक्स को समझो। महंगाई, इन्फ्लेशन। अगर तुम्हारा पैसा बैंक में 4% बढ़ रहा है लेकिन महंगाई 7% है तो असल में तुम्हारा पैसा घट रहा है। इसलिए बैंक सेविंग से ज्यादा रिटर्न देने वाली जगहों पर इन्वेस्ट करो। हर इनकम पर टैक्स लगता है लेकिन कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में टैक्स बचाने के तरीके होते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम होता है। कुछ सरकारी स्कीम्स जैसे PPF और ELSS में टैक्स छूट मिलती है। बिजनेस करने पर टैक्स बचाने के और भी कई ऑप्शंस होते हैं। सही इन्वेस्टमेंट का ब्लूप्रिंट क्या करना चाहिए? पहले इनकम बढ़ाओ, एक्टिव इनकम कमाओ, जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, स्किल डेवलपमेंट। फिर अपनी इनकम का 20 से 30% इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट। कर्ज से बचो, क्रेडिट कार्ड और लोन को जल्दी चुकाओ। महंगाई और टैक्स को समझो। ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जो महंगाई से तेज बढ़े और टैक्स कम लगे। सही फोकस से तुम करोड़पति बन सकते हो। अगर तुम अभी सीखने और कमाने पर फोकस करोगे तो आगे जाकर पैसा तुम्हारे लिए काम करेंगे। पहले अपनी इनकम बढ़ाओ, फिर सही इन्वेस्टमेंट करो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खुद बनाओ। अब हम कंपाउंडिंग को अपने लिए कैसे काम में ले। अब तक हम समझ चुके हैं कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। हमने देखा कि पहले के साहूकार, बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां इसी पावर का इस्तेमाल करके अमीर बनती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम भी इसी कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं? अगर ब्याज पर ब्याज से लोग बर्बाद हो सकते हैं तो यही नियम अमीर बनने के लिए भी काम आ सकता है। बस सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले जरूरी है आपकी खुद की कमाई। कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास एक कमाई का जरिया होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कमाने का कोई तरीका है नहीं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना बेकार है। पहले अच्छी नौकरी, बिजनेस, फ्रीलांसिंग या किसी स्किल से पैसे कमाओ। जब तुम्हारे पास अच्छी एक्टिव इनकम होगी तभी तुम उसका एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डाल पाओगे। स्टॉक मार्केट गेट रिच क्विक स्कीम नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से जल्दी करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं, ये सिर्फ एक जरिया है जहां तुम अपने पैसों को लंबे समय के लिए बढ़ा सकते हो। अगर तुम 2 साल के लिए पैसा लगाकर मुनाफा कमाने की सोच रहे हो तो ये गलत अप्रोच है। कंपाउंडिंग से असली फायदा तब मिलेगा जब तुम कम से कम 10 से 20 साल का धैर्य रखोगे। लंबी रेस का घोड़ा बनो। कंपाउंडिंग का असली फायदा जब तुम LIC जैसी कंपनियों में 20 से 25 साल तक पैसा डाल सकते हो तो इंडेक्स फंड और स्टॉक्स में भी धैर्य रखना जरूरी है। यह फर्क यही है कि LIC तुम्हें सिर्फ 4 से 6% रिटर्न देती है जबकि स्टॉक मार्केट 12 से 15% तक का एवरेज रिटर्न दे सकता है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटी रकम से भी तुम करोड़ों बना सकते हो। अगर तुम हर महीने 5000 इंडेक्स फंड में SIP करो और इसे 25 साल तक रखो तो यह 1.5 करोड़ तक बन सकता है। लेकिन अगर तुम 5000 सिर्फ बैंक में रखोगे तो 20 साल बाद उसका मूल्य घट जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन उसे खा जाएगी, महंगाई उसे खा जाएगी। कंपाउंडिंग की ताकत। आइंस्टाइन ने इसे 8वां अजूबा क्यों कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है और जो इसे नहीं समझता वह ब्याज चुकाता है। इसका मतलब यह है कि या तो तुम ब्याज पर ब्याज देते रहोगे और गरीब रहोगे या फिर ब्याज पर ब्याज कमाकर अमीर बनोगे। कंपाउंडिंग का सही इस्तेमाल कैसे करें? एक्टिव इनकम पहले बनाओ। कोई स्किल सीखो, जॉब करो या बिजनेस करो। इनकम का 20 से 30% इन्वेस्ट करो। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए। लोन और क्रेडिट कार्ड से बचो। ब्याज पर ब्याज मत भरो बल्कि ब्याज कमाओ। धैर्य रखो। 10 से 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रोके रखो। महंगाई और टैक्स को समझो। ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनो जो महंगाई से तेज बढ़े और टैक्स कम लगे। और ऑल कंक्लूजन, कंपाउंडिंग से खुद को अमीर बनाओ। अगर तुमने ब्याज पर ब्याज चुकाने की जगह ब्याज पर ब्याज कमाने पर ध्यान दिया तो कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। पहले सीखो, कमाओ, फिर सही जगह इन्वेस्ट करो और करोड़ों बनाओ। सो गाइस, ओवरऑल कैसा लगा ये कंप्लीट ब्लूप्रिंट और आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यही है एक आज के समाज की असलियत। हम पैसा कमाने पर फोकस नहीं, जल्दी रिच बनने पर फोकस करते हैं और यही कहना है कि गरीब सिर्फ गरीब ही रह जाता है और अमीर अमीर बनते चले जाते हैं। अमीर लोग सीखने पर फोकस करते हैं, इनकम को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। कैसा लगा ये लर्निंग लेसन हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बने और अमीर बने।